वाह, ये तो कमाल हो गया। करीम, ओह, क्या हो गया? जल्दी करो, वो आ गए हैं, वो पहुंच गए हैं। क्या कह रही हो निदा, कौन आ गया है? अमेरिकन क्लाइंट्स हेडक्वार्टर से आए हैं, उन्हें फौरी तौर पे तुमसे एक मीटिंग करनी है। लेकिन वो अचानक कैसे आ गए? उन्होंने आने से पहले खबर क्यों नहीं की? तुम पहले मीटिंग में तो जाओ, फिर खुद ही पूछ लेना जाकर। वैसे करीम, उनका रवैया मुझे बहुत खटक रहा है। ऐसी क्या बात है? वो मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मीटिंग कर लेते हैं उनसे, इसमें क्या है? परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तो उनके चेहरे देखकर ही परेशान हो गई हूँ करीम। अब माजरा क्या है ये तो मीटिंग में ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयारी करो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, मैं उन्हें मीटिंग रूम में ले जाकर बैठाती हूँ और तुम भी जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, आप जाओ। करीम, करीम, करीम। हाँ? करीम, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिर क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ ना मुझे। अब बताओ भी ना। मुझे सब कुछ है, मैं बीमार भी हूँ और इस वक्त बहुत परेशान भी, लेकिन वो वजह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और ये बात इतनी जरूरी है कि अभी ना बता पाई तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। जी, निदा ने बताया है, मैं आ रहा हूँ। आयशा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा मीटिंग में। अमेरिकन कंपनी के नुमाइंदे ऑफिस में मौजूद हैं, उन्हें अर्जेंट मीटिंग करनी है। तुम तो जानते हो उसका मतलब ठीक नहीं है। खुदा करे खैरियत ही हो। करीम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कुछ चीजों का डाउट है पर मैं डील कर लूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। मैं जो भी कहूँ उसे सपोर्ट करोगी, मेरा साथ दोगी, मेरी तायद करोगी ना तुम वहाँ? मैं भला सपोर्ट क्यों नहीं करूंगी, ये बिजनेस है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल सही कहा, मगर परेशानी की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो ही ना वहाँ पे, लेकिन कभी कभार जो जहन में होता है वो सच होकर सामने भी आ जाता है। सोचता हूँ अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, पर जो होगा देखा जाएगा। करीम, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वैसे ही सपोर्ट करूंगी जैसे पहले किया करती थी, ठीक है? शुक्रिया आयशा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हालिया चलने वाली खबरों की वजह से हमारी साख को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि ये न्यूज़ देखिए ज़रा, पिछले कई दिनों से आप टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। आपकी और मिस निदा की शादी की खबर को लेकर हमारे कस्टमर्स और सब्सक्राइबर को बड़ी तकलीफ पहुंची है। हाँ, आपकी और मिस आयशा की सेपरेशन से भी हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफदेह ये है, मिस्टर जॉनथन, आपकी ज़ुबान तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपकी निजी ज़िंदगी की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जी, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, क्या कहूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। देखो करीम, ऐसी बातें मत करो, बिजनेस में तो ऐसा होता रहता है। मैं बात मुकम्मल कर लूँ? जी प्लीज, आप बात मुकम्मल कीजिए। हमारे कस्टमर्स को ये पता है कि हम एक फैमिली कंपनी हैं, लेकिन मौजूदा हालात हमारी सोच के बिल्कुल मुतजाद साबित हुए हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम अपनी कंपनी की पॉलिसी के वक़ार को मजरू नहीं करना चाहते। लेकिन क्या इसके बाद हम? अब इसके आगे कुछ भी नहीं। आयशा मैडम, हम अपनी कंपनी की पार्टनरशिप आपके साथ खत्म कर रहे हैं। अगर हम इस मसले पर नजरेसानी कर लें तो? वैसे हमने एक प्लान तैयार किया है सर, जिसके मुताबिक मैं ये ऑफिस संभालूंगी और करीम साहब। हम यहाँ निगोशिएट नहीं करने आए, बल्कि आमने सामने बैठकर अपना फैसला सुनाने आए हैं। निदा मैडम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक ऑफर देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले, आपको कहीं देखा है? अरे हाँ, याद आया, मैंने आपको पहचान लिया है। आप तो अमेरिकन पार्टनर हैं इस कंपनी के, ठीक पहचाना ना? खुश आमदीद, खुश आमदीद। और सुनाए, आप कैसी हैं? अरे मुझे गले तो मिली है। भाई की सेहत देखी है, काफी अच्छी खुराक है इनकी, लेकिन आपकी नहीं। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आप अमेरिका से आए हैं, मैंने आपको चूम लिया, कहीं मुझे कोरोना ही ना हो जाए। He's talking about कोरोना वायरस। हाँ हाँ, प्लीज लीजिए। और चाहिए? भाई, हमें कोरोना नहीं है। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। भाई, ये वायरस तो किसी को भी हो सकता है ना। शुक्रिया अरहम। जी, तो करीम साहब, आप क्या कह रहे थे? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आयशा प्रेग्नेंट है, तो इसलिए आयशा और मैं दोबारा शादी कर रहे हैं। क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या बात है करीम, कमाल कर दिया। अरहम, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा बस बस। तो ये डिसाइड करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं यहीं पे रहूँगा।
निदा जाएगी अब हमारी यूरोप की ब्रांच में और वहाँ हमें रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना जाने मन? करीम, माफ कीजिएगा, क्या आप लोग मुझे और करीम को 5 मिनट अकेले दे सकते हैं? दरअसल मुझे करीम से एक निहायत इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कई दिनों से नहीं हो पा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लें। आओ जी करीम। प्लीज कर लीजिए। ओह, क्या हो गया तुम्हें यार? तुम बस हाँ कह देती। वहाँ से बाहर लाकर तुमने सबको परेशान कर दिया। देखो करीम, मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे अपनाने से पहले तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए। क्या बात है, बोलो ना। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं इस सब का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। करीम, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर हमारा इंतजार हो रहा है। जो कहना जल्दी करो। करीम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यानी मैंने फाइनली कह ही दिया। करीम, मैं वाकई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ जो निदा के डॉक्टर ने हमसे कहा था। जब कमरे में उसने इतना सारा स्ट्रेस देखा, फिर रजा भाई को देखा, तो उसने हमें बचाने के लिए ये झूठ बोल दिया। करीम, मैं ये सब तुम्हें बता देती, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ गई। सब लोग इस बच्चे की आमद के मुंतजर हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि सबसे ज्यादा तुम्हें इंतजार है। हमारी फैमिलीज में सुलह हो गई है। रजा भाई भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, सबसे मिलने जुलने लगे हैं। करीम, जानते हो सबसे अहम बात क्या है? हमारा रिश्ता एक बार फिर से मजबूती की तरफ गामजन हुआ है। देखो करीम, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन जब भी मैंने बताना चाहा तुमने मुझे चुप करवा दिया। मैंने चुप करवाया, यानी गलती मेरी है? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तो तुम इन रुकावटों की वजह से ये बात नहीं कह पाई हो ना? हाँ, ये सच है। करीम, तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। देखो, अभी मेरी कंपनी और करियर के बारे में अहम फैसला होने वाला है। ये बहुत अहम मोड़ है, और तुम्हें ये बात मुझे अभी बतानी थी क्या? यानी तुमने झूठ बोला मुझसे, वो भी ये कि मैं बाप नहीं बनने वाला? हाँ, तो कैसा लगेगा मुझे? अच्छा लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा सर फटने वाला है। करीम, करीम, मेरी तरफ देखो। मैं अंदर जा रही हूँ और सबको सच सच बताऊंगी कि मैंने करीम से झूठ बोला है और हर चीज की जिम्मेदार मैं हूँ। परेशान मत हो, इस मुश्किल से निकाल लूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। आशा, रुको, सुनो। करीम, मैं पहले से ही जानता था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या? कैसे? यानी तुम ये पहले से जानते थे? हाँ। लेकिन तुम्हें पता चला कैसे? मैंने उस डॉक्टर से बात की थी और उसने सारा सच बता दिया था मुझे तभी। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी 2-3 दिन पहले पता चला मुझे भी, लेकिन इससे मेरे प्लान में तब्दीली नहीं आई जरा भी। कैसा प्लान? करीम, तुम ये कैसे कर सकते हो भला? कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला? वही करेगा ना जो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, वो जो तुम्हारे इश्क की जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ हो और रिहाई ना चाहता हो। करीम, वो जो चाहता हो कि इस कहानी के इख्तिताम पर सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ? आयशा, मैं सिर्फ बच्चे की वजह से दोबारा करीब नहीं आया तुम्हारे। प्यार हो तुम मेरा। अब तुम अपना प्यारा सा हाथ आगे बढ़ाओ जरा। ये लो। करीम, हम सबको सच बता देंगे। मोहसिन बाबा को, मेरी अम्मी को, मेरे भाइयों को। हम सबको हर शय बताएंगे, हर चीज का एतराफ कर लेंगे फिर, ठीक है? अब फिर से वो सब तो नहीं होगा ना?
अब देखो, मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। इन्हीं बातों की वजह से हमारी जिंदगी में मसाइल थे। जिंदगी हमारी है तो फैसला भी हमारा होगा। आज से हम खुद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि तुम्हारा फैसला होगा। तो बात यह है कि हम इस्तांबुल में ही रहेंगे और बतौर CEO मिस्टर करीम अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। They are getting married. एक सेकंड। हमें उम्मीद है कि आगे आप दोनों बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। मगर डील पे साइन हो चुके हैं, यानी करीम अगर नहीं जाता तो फिर आपके ख्याल से किसे जाना चाहिए? अरे निदा, ये तो सीधी सी बात है कि कौन जाएगा? तुम जाओगी और कौन जाएगा? लेकिन ये सब अचानक कैसे होगा? हमारे ख्याल से आप यूरोप में बहुत अच्छा काम करेंगी। जी मैं करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन निदा हमारी सबसे काबिल एतबार साथी है और यूरोप को जानती भी है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता इसके लिए, है ना निदा? तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। ऐसी काबिल वर्कर के साथ हमारी यूरोप की ब्रांच दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बिजनेस के साथ सब कुछ बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर और शुगर भी बढ़ जाएगी। हेलो एनी, क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो तुम? हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो। मैंने भी तो बहुत देर बाद राब्ता किया ना तुमसे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ एनी, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है ना, हम दोनों यूरोप के ख्वाब देखा करते थे कि वहीं जॉब करेंगे और वहीं पर रहेंगे, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया था। जानती हो, उसकी कुछ वजूहात थी जो अब नहीं है, इसलिए मैं यूरोप आ रही हूँ एनी। मैं वहां आकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करूंगी। क्या ये बताओ, तुम कब इस्तांबुल वापस आ गई? जवेरिया भी वापस आ गई? अच्छा ठीक है एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो एनी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोस्तों को ये खबर मीडिया के जरिए मिले। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें अपनी मंगनी पर नहीं बुला पाई, इसके लिए माफ कर देना। मुझे लगा तुम यूरोप में हो। दरअसल सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। देखो एनी, मैं तफसील से नहीं बता सकती, बहुत सी फजूल बातें भी हैं इसमें। एनी, क्या आज मिल सकती हो? हाँ, आज रात को ही। रोने के लिए दोस्तों का कंधा चाहिए मुझे। हम पुराने वक्तों की तरह खूब मस्ती करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, और जवेरिया को भी साथ ले आना। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम कर सकती हो निदा, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम करीम के बगैर जी लोगी। कहाँ रह गए हैं वो दोनों? उनकी वजह से हम यहाँ बंद कर बैठे हुए हैं। क्या बताना है उन्हें? उन्होंने कहा था कि हमें बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। वो शादी कर रहे हैं, यही कहेंगे और क्या। नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ और भी कहना चाहते हैं हमसे। बेटा, इसके अलावा वो क्या बताएंगे हमें? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ मत यार, तुम भी तो घूंट लगा लो, रिलैक्स हो जाओगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पीछे कीजिए इसे। ऐसी क्या बात है जो वो नहीं बताएंगे? हम सब कुछ बताएंगे। आज के बाद हम में कोई भी चीज राज नहीं रहेगी। तो सच्चाई ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कहा? अच्छा आराम से सुन लेते हैं। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम उम्मीद से नहीं हो? क्या कह रही हो बेटी, बताओ मुझे। मिसकैरेज तो नहीं हो गया? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आयशा शुरू से ही प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मेरे अल्लाह। हाँ, तो इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबा, ये सब एक झूठ से ही शुरू हुआ और झूठ के साथ ही चलता रहा। मैंने कहा था ना ये वो नहीं कहेंगे जो हम लोग सोच रहे हैं।
सुन लिया? हाँ, मैंने सुन लिया। लो दो मुझे। लो लो लो, गम गलत करो, हम फिर से पार्टनर बन गए। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है बताइए। कैसा झूठ, क्या झूठ? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी और मुझसे भी, बल्कि हम सब से। रजा भाई, मोहसिन बाबा, याद है जिस रात आप लोग फैक्ट्री आए थे? जब आपने पहली बार मुझे और करीम को एक साथ देखा था। और भाई आपके डर की वजह से मैंने सबसे झूठ बोल दिया कि मैं और करीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दरअसल उस वक्त मैंने सबसे झूठ बोला। शैतान लड़की, सबको झूठ बोलकर घुमा दिया। और मैं कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, इसलिए मैं भी इसके साथ मिल गया। हमने मुआहदे के तौर पर शादी कर ली, यानी वो बस एग्रीमेंट था। ओह, स्कैंडल। समीर, ये तो मेरी पंच लाइन है। मेरी जान, तुमने इस डायलॉग को हमेशा गलत मौके पे बोला है, मैंने आज सही मौके पे बोल दिया। जी हाँ, ये वाकई एक स्कैंडल है, लेकिन वो स्कैंडल जो सच्ची मोहब्बत में बदल चुका है। और मैं खुश हूँ कि उस रात आयशा ने सबके साथ झूठ बोला था, और इसलिए भी क्योंकि हम दोनों इस झूठ में साथ ही बने। वाह, बड़ा तीर मारा दोनों ने। माफ कीजिए, मैं अपनी परियों की कहानी का इख्तिताम झूठ से नहीं करना चाहती थी। परियों की कहानी? इस मोहब्बत में हमने बहुत से इम्तिहान दिए और उनमें कामयाब भी हुए हैं, मगर अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जी हाँ, और एक आखिरी बात, अगर आप हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं तो हम दोनों को कोई परवाह नहीं है। अब या तो आप सब हमारा साथ दीजिए या हमें भूल जाइए। ये तुम क्या फजूल सी किताब पढ़ रही हो? मैं शादीशुदा लाइफ पर किताब पढ़ रही हूँ। तुम दांत क्यों निकाल रहे हो? किसने दांत निकाले? आयशा, तुम मुझे देखे बगैर ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी पहले की तरह। मेरा लेवल हमेशा से यही है, लेकिन अगर तुमने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश की तो मैं फोक से तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। हाँ, ऐसी किताबों से तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आऊंगा। तुम मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रही हो? याद है मोहसिन बाबा ने कहा था कि पार्क में एक दूसरे से टेक लगाकर किताबें पढ़ा करो। हाँ, लेकिन एक चीज कहना भूल गए वो, यही कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, ताकि मोहब्बत की गहराई का एहसास हो सके। अच्छा कहा, अब और करीब आओ जरा। इससे भी करीब कहा था उन्होंने, और ये भी कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो। अच्छा, और ये भी कहा कि बार बार किस करो। हाँ, ऐसे कहा था। भाई, आप कुछ मीठा लेंगे? नहीं, हम कुछ और कर रहे थे और तुम बीच में आ गए। अभी हमारा मीठा खाने का मूड नहीं है, क्योंकि हमारा मुंह पहले ही बहुत मीठा, लेकिन तुमने रोमांस खराब किया, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी मर्जी। किसकी कॉल है? हाँ बोलो काशा, क्या बात है? क्या कहा, टाइम हो गया है? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? करीम, तुम भूल गए कि आज क्या है? जब हम साथ होते हैं तो बाकी सारी चीजें भूल जाता हूँ मैं। अब चलो, वरना अपनी शादी से ही लेट हो जाएंगे। आयशा, आयशा! पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा चिल्लाने को जी चाहता है। अब तो आयशा की शादी हो रही है, माशाल्लाह। शादी हो रही है भाई, और अब मेरी बारी है। और एक बात आप सब सुन लें,
कि मुझसे अब ये कवारापन बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ भाई, मेरा क्या दिल बात मेरे है? काबू में नहीं है। बेहतर है इसका हाल फिजा को सुना दिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, लेकिन लड़की भी तो तैयार होनी चाहिए ना। क्या अम्मी आप भी लड़की बिल्कुल तैयार है, बल्कि मेरे पीछे पागल है। आपका बेटा हैंडसम ही इतना मैं है। कुर्बान जाऊँ अपने बेटे के। अम्मी क्या कर रही हैं? मुझे तो ऐसे कभी नहीं चूमा आपने। देखा, जलस हो गया। मुझे देखिए ना। हाँ। अब तो ये शादी सचमुच की हो रही है ना। हाँ, देख लो फिर से कोई धोखा ना हो जाए यहाँ। क्या हो गया रजा? इस बार वो बिल्कुल सच में शादी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि आखिरी लम्हे कहीं कुछ और ही ना हो जाए। फिर क्या करेंगे? नहीं, इस बार नहीं होगा। बाबा आप घबराए ना, इस बार कुछ नहीं होगा। ओ मेरी शहजादी, यहाँ आओ जरा। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ देखो जरा अरे इसे। देखो वो लोग आ गए। अरे रजा बेटा, तुम लोग आ गए। खुशामदेद खुशामदेद बेटा, आओ आओ। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, दरअसल मेरे पाव में मोच आ गई। हेलो मोहसिन अंकल। खुशामदेद। कैसी हैं खालदा आंटी? कैसे हैं आप लोग? ठीक ऐसा हैं? कैसे है पंकज? अरे समीर भाई। अरे हेलो नजमा। जी जी शुक्रिया आपका। तुम्हें आराम करना चाहिए था, कहीं अभी वक्त ना आ जाए। जी नजमा भाभी, वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए। क्या है, दुल्हा दुल्हन कहाँ रह गए मोहसिन भाई? जी भाभी, वो लोग बस आते ही होंगे और निकाह खान को भी वो साथ ही लेकर आएंगे। बस पहुंचने ही वाले होंगे। अल्लाह करे इस बार सब खैर खैरियत से हो, कोई मसला ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। भाभी आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आइए चलो आइए। बुजुर्गों की रजामंदी और आपकी इजाजत से निकाह शुरू किया जाए। रुक जाओ, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अरे ये क्या? बाबा ये साबरी है। ये मनहूस यहाँ क्या लेने आया? मेरे अल्लाह। अरे यार, मैंने हर जगह पर इतने गार्ड्स खड़े किए, तुम फिर भी अंदर घुस आए। वाह, इस बात पर मैं वाकई तुम्हें दाद देना चाहता हूँ। तुम्हारे टैलेंट का फैन हो गया हूँ मैं। अरे साबरी रुको जरा, तुम यहाँ क्या लेने आ गए हो? हाँ? भाई। आज नहीं बचोगे मेरे हाथ से। अब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या? मैंने कहा था ना आयशा की शादी मेरे बगैर नहीं होगी, इसीलिए आया हूँ। वैसे उसका पीछा छोड़ दिया मैंने। मेरी उसके साथ शादी तो नहीं हो पाई, बस उसके साथ एक तस्वीर बनवा कर चला जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो? हाँ। तुम कितने कमीने हो, पीछा छोड़ ही दिया तो घर पे बैठे रहते। यहाँ क्या लेने आए हो? वैसे शर्म आनी चाहिए भाई, आपने अपनी बहन की शादी पर मुझे बुलाया तक नहीं। आखिर मैं आपका पड़ोसी हूँ। आयशा, करीम तुम ही बताओ, क्या मेरे हक नहीं बनता? ठीक है, इसे आने दो इसे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हाँ, तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। ठीक है, इस बात पर तो मैं दूल्हे राजा की पप्पी नहीं, लूंगा। पीछे तो बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। काजी साहब आप शुरू कीजिए ना। आयशा, आ जाओ। चलो आओ जल्दी से। चलो क्या हो गया रजा भाई? निकाह तो देखने दे। अब निकाह की रस्म शुरू कर लें। जी जी आप शुरू कीजिए। जी काजी साहब आप जारी रखिए। तो आयशा केनान, करीम येतर के साथ आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। और करीम मोहसिन येतर, आपको आयशा केनान के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। अब मैं तमाम मेहमानों और आपके घर वालों को गवाह बनाकर आयशा केनान को आपके निकाह में देता हूँ। इसके पाँव पे पाँव मारो। क्या बात है? मुबारक हो रजा बेटा, उसने पाँव मार दिया। पीछे हटो साबरी। लाइए। क्या हो गया मोहसिन? इस तरह मेरी तरफ मत देखो, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं जरा इमोशनल हो गई। अरे मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। ओ बाबा जान, आखिर मैं कामयाब हो ही गया। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। सब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह दोनों। खुदा इन्हें बुरी नजर से बचाए। ओह मोहसिन, यकीन मानो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। नहीं डार्लिंग, तुम ख्वाब नहीं देख रही, ये हकीकत है। याद है ना तुम्हें यूरोप जाने का बहुत शौक था, तो तैयार हो जाओ, मैंने टूर प्लान कर लिया। 5 महीने के लिए जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या वाकई मोहसिन? 5 महीने नहीं 10। तो ठीक है 10 महीने का कर लेंगे। मोहसिन तुम अरे कितने मेरी अच्छे हो। जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जानती हो आज मेरी निकाह से बात हुई,
उसने मुझे बताया कि इस महीने की 10 को फारिग है, इसलिए मैंने सोचा। तो बताओ ना, क्या सोच रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि यही ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है डार्लिंग। मौका अच्छा है, क्यों ना आज ही शादी कर ले हम दोनों भी। हाँ सच कह रही हो ना? एक बात कहूँ, तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी, दुनिया की हर लड़की से प्यारी लगोगी, मैं कह देता हूँ। ये बात तो मैं जानती हूँ, जो बात है वो खुलकर कहो ना। क्यों, क्या तुम समझी नहीं? मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभी भी टाइम वेस्ट करोगे या प्रपोज भी करोगे मुझे? हाँ क्यों नहीं डार्लिंग। दरअसल बात यह है कि मैं जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता। अभी अभी तो हमें प्यार हुआ है, ये सब बाद में देख लेंगे। अरहम, जरा गौर से सुनो। क्या शादी करोगे मुझसे? क्या तुम सच कह रही हो फिजा? हमारे प्यार की कसम। क्या कहा तुमने? हाँ फिजा, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार नहीं 50-50 बार शादी करने के लिए तैयार हूँ तुमसे। मैं तो कहता हूँ यही शादी कर लेते हैं, काजी भी यहीं पर मौजूद है। क्या कहती हो? हाँ। हाथ मांगू तुम्हारा? जल्दी से। फिजा और मैं शादी कर रहे हैं। अच्छा। अरे मुझे बताने दो सबको। मेरी बात तो सुनो ना, आज इनकी शादी है, इनको सेलिब्रेट करने दो। हम किसी क्यों ना मैं ये टाई उतार दूं? मेरे ख्याल से ऐसे अच्छा लगूंगा। मुझे तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो ना। मेरी जान। वो अदील बिस्मा का ख्याल तो रखेगा ना, हमने एक अनजान के साथ भेज दिया उसे। अरे नहीं रजा, ऐसा ना सोचे, अदील करीम का खास आदमी है और सबको उस पर बहुत ही एतबार है, परेशान ना हो। तुमने बेटी को उसके हवाले क्यों कर दिया? ये सब छोड़े, जरा सामने देखें चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है। देखें आयशा की भी शादी हो गई, अब तो आपको गुस्सा नहीं आया करेगा ना रजा? सब ठीक हो गया नजमा, मेरे कांधों पर पहाड़ जैसा बोझ था, पहाड़ जैसा। बस अब हमें बिस्मा की शादी की फिक्र होनी चाहिए। उसके बड़े होने तक मैं किसी को नहीं मारूंगा। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना आज मैं भी अपनी शादी का जोड़ा पहन लूं? आपको बहुत पसंद है ना रजा? ऐसा क्यों करोगी तुम? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से दुल्हा बने। क्या वाकई नजमा? तो ठीक है। बात सुनिए मदीहा आंटी, ये जो तमकीन है ना, क्यों ना मैं इसके साथ अपना चक्कर चला लूं? और वैसे भी कोई और लड़की बची नहीं और मोहल्ले की कोई लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती, क्यों ना मैं इसी के साथ अपनी बात बना लूं? ओह साबरी, मैंने आयशा की जान तुमसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, मोहल्ले की हर लड़की देख ली तुम्हारे लिए, लिहाजा बेहतर यही रहेगा कि तुम स्कॉटलैंड जाकर उसी लड़की से शादी कर लो। हाँ आपने ठीक कहा आंटी, यही बेहतर रहेगा। ये हुई ना बात, यानी कि तुम जा रहे हो? बिल्कुल आंटी, मैं जरूर जाऊंगा। वाह साबरी। सब कितने खुश है ना? मगर हम उनसे ज्यादा खुश हैं ना। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं इन खूबसूरत आंखों में देखते रहना चाहती हूँ, चाहे हम घने जंगल में हों और चाहे गहरे समंदर में। काश मेरी आंखें सारी जिंदगी सिर्फ यही हसीन चेहरा देखती रहें। आयशा ये दरगाह। आयशा आई लव यू। आई लव यू टू। समीर मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अच्छा सुनो तमकीन, हुरिया मैडम को प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। बच्चे की पैदाइश का। समीर अरे चलो जल्दी करो। मेरा जी चाहता है मैं ऐलान करूं कि मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा